चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो निकले भाई। दिन भर में सोशल मीडिया से गायब क्या हो गई। सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखने को मिला अभी, तो चलिए इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का काजल के रिएक्शन में। दोस्तों, सचिन राज का शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें सचिन राज ने बोला है कि इन्होंने स्वैगी सिंह राजपूत से बात कर ली है, आपस में ये लोग अपनी गलतफहमियों को दूर किए हैं और ये जो भी हो रहा था तीसरे के वजह से हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ये तीसरा अंशु और पंकज निशाने पे हैं। जी हाँ, ये कैसे हो गया, ये पासा कैसे पलट गया, सोचने वाली बात है। जो कल तक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था वो आज माफ़ी कैसे मांग रहा है। और उधर स्वैगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी भी बहुत सीधी हो गई हैं भाई, जो माफ़ी मंगवाने पे तुली हुई थी। जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो माफ़ी मांग लिया तो अब पीछे हट गए। आखिर में जूली सिंह के कदमों में गिरना पड़ गया सचिन राज को। गलती किसकी थी ये मैटर नहीं करता है। जब यही करना था, जब माफ़ी ही मांगनी थी, तो इतनी गंदगी क्यों, इतनी चाल क्यों। सचिन राज ने बोला कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, ये यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो कौन से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। कहीं बात करके स्वैगी सिंह राजपूत से डर तो नहीं गए सचिन राज, जिसके वजह से ये इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे स्टॉप किए और इनको माफ़ी मांगनी पड़ गई, जो कल तक ऐंठन में थे कि नहीं माफ़ी मांगूंगा। और लुलिया गाने पे ये लगातार मजाक उड़ा रहे थे जूली आंटी का, और उसी आंटी को आज ये माँ समान मान रहे हैं और आज उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। कौन से गड़े मुर्दे। कहीं इनका जो अतीत का राज है वो स्वैगी सिंह के पास तो नहीं है। सोचने वाली बात है ना भाई। जनता परेशान हुई, जनता बेवकूफ़ बनी और ये लोग अपना जो सिक्का है ना उसको चलाने में, खोटा सिक्का चलाने में पड़े हुए हैं। चाहे वो स्वैगी सिंह हो, चाहे वो सचिन राज हो। जब बात ही करना था भाई साहब तो यही बात पहले कर लेते तो इतना गाली गलौज दोनों तरफ से नहीं होता। दोनों माओं का जो जबान है इतना गंदा नहीं होता। जिस लेवल में ये माएँ उतरी थी सोशल मीडिया पर, लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या अप्सरा मॉम और क्या जूली आंटी, इन लोगों का लहजा, बाप रे बाप, इन लोगों का लैंग्वेज। एक गांव की जो मतलब लेडीज़ें होती हैं एक दूसरे को लड़ाई में गाली देती हैं, वो लैंग्वेज इन लोगों ने इस्तेमाल किया। खांटी एकदम भोजपुरी में उतर आई थी। ये इंटरटेनमेंट कर रही हैं, बड़े तो बड़े, बूढ़े भी माशाअल्लाह। और ये लोग ऐसे एक दूसरे को ये लोग गाली दे रहे थे। मतलब यार कुछ उम्र का भी लिहाज करना चाहिए दोनों आंटियों को कि हम क्या कर रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं, इसका ऑडियंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भूल चुकी थी कि इमेज भी इनका गंदा होने वाला। अब क्या ये सब जो चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं अपनी इमेज को बनाने के लिए, क्या ये जनता भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना। फिर जब माफ़ी ही मांगना था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं माफ़ी मांग ली, जब, और उसी दिन क्यों नहीं माफ़ी मांग ली जिस दिन इनके समझौते में बात हुई थी। आपस में बात तो हुई थी ना। बात होने के बाद भी जूली आंटी मानने को तैयार नहीं थी और जूली आंटी का जो एक होता है ना जिद, वो पूरा आखिर में कर ही दिया राज फैमिली ने। जूली आंटी के जिद के आगे और उनके एटीट्यूड के आगे इन लोगों को झुकना पड़ गया। उन्होंने बोला था जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा राज फैमिली, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा सचिन, तब तक मैं मानने वाली नहीं हूँ। और आज माफ़ी मांगना पड़ा। क्यों भाई, क्या ऐसा आपका राज है जो आप उस डर से यहाँ पर माफ़ी भी मांग लिए। और रही बात, चलो ठीक है माफ़ी मांग लिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 2-3 दिन का इंतज़ार, फिर उसके बाद से इन्होंने किसके लिए ये टाइटल लिखा है, किसकी खटिया खड़ी होने वाली है, किसका वाट लगने वाला है, कौन है वो मोहरा जो इन दोनों के नज़र में है। क्या ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई निकले? क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत को अपना भाई बोलने वाले सचिन राज, आज इनकी जबान कुछ
क्या मैं बोलूं, विश्वास ही नहीं हो रहा इनके जबान पे। स्वैगी सिंह राजपूत इनके भाई निकले। भाईचारा इतना कि एक दूसरे की माओं को इन लोगों ने रेल दिया। माँ बहन, मतलब क्या क्या इन लोगों ने नहीं यहाँ पर सुनाया यार। आप लोग अपने आप को इज्जतदार फैमिली कहते हो, अपने आप को इज्जतदार खानदान के कहते हो। थू है ऐसे इज्जतदार खानदान को, थू है कि आप लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर इज्जतदार के नाम पर अपना डॉलर छापने के लिए गंदगी फैला रहे हो। आपसे तो लोग वो जो अश्लील वीडियो बनाते हैं वो लोग ठीक हैं। अश्लील जो वीडियो बनाते हैं ना, वो कम से कम उनके अंदर इज्जत है कि वो बदनाम होते हैं। वो खुद उस अपने ही को बदनाम करते हैं कि यही मेरा सहारा है, इसी से पैसा कमाना है। आप में और उनके में अंतर क्या रह गया। अब इसके बाद से राज फैमिली का गेम शुरू होगा। दो लोगों को टारगेट में ये लोग लिए हुए हैं, चाहे वो अंशु हो चाहे वो पंकज निशा हो। ये दो लोग इनके टारगेट में हैं क्योंकि सचिन राज खुद जीत नहीं पाए जूली आंटी से, तो इन्होंने उस लड़की का सहारा लिया, यानी कि अंशु का, कि इसी के वजह से ये आज सब हो रहा है। मैंने कल भी वीडियो में बोला कि अगर जड़ तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी सफाई और अपनी बहन की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दे तो आप ही हो। इनविटेशन के बाद आप लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या क्या किया, जाकर पैनल पे अंशु के लिए इतनी कड़वाहट आप लोगों ने उगली कि पूछना नहीं है। तो शुरुआत तो वहीं से हुई, जब वहाँ से हुई। अंशु ने जब रिसेप्शन, अब एनिवर्सरी अपना मनाया और ये सब चीज़ें देखी, उसके मन में भाई जरूर, जाहिर सी बात है, किसी के लिए अगर आप पैनल पे जाकर बुराई करोगे, उसके लिए इतने घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या उसके अंदर गुस्सा नहीं रहेगा? वो भी तो नॉर्मल ही इंसान है। महज उसने बुला लिया और आपके अंदर वो कड़वाहट था जो वो बाहर निकला कि कितनी कड़वाहट है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बंदी किसी को भी बुलाती, लेकिन आपने उस चीज़ को जाहिर किया कि हमें तुम्हारे बुलाने से, तुम्हारे खास के मेहमान के बुलाने से हमें आपत्ति है, हमें तकलीफ हो रही है। और वही सब निकला शुभम सिंह और जूली आंटी के मुंह से। गाली शब्द का प्रयोग, गाली की शुरुआत उन्होंने की, बाकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत आप लोगों ने की। जड़ से अगर पकड़ना है तो जड़ से पकड़िए ना। ये आधी अधूरी चीजें क्यों ला रहे हैं कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं, सामने ही वाली पे सारा गलती आप लोग ठोक दीजिए। और आज ये बात यहां पर आ गई कि चोर चोर मौसेरे भाई निकल गए, जो एक दूसरे की माँ बहन कर रहे थे, आज दोनों भाईचारा निभा रहे हैं। ऐसी भाईचारा को ना नानत है। माँ बहन की गाली देकर और भाई बन गए आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। अभी ये कंट्रोवर्सी करेंगे स्वैगी सिंह राजपूत से, इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं की है क्योंकि उससे और उसकी माँ से ये लोग नहीं जीत पा रहे थे, तो इन्होंने तीसरे का नाम यूज किया। अब आज ये लोग भाईचारा निभाकर अब तीसरे पे ये लोग टारगेट जरूर करेंगे। 2-3 दिन के बाद इन्होंने अल्टीमेटम दे ही दिया है, तो वो चीज होना ही होना है। इन्होंने बोल दिया, होना ही होना है। आस्तीन का सांप या तो बाहर निकल आए, खुद अपनी सफाई में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, नहीं तो ये इस तरह से मुंह में उंगली डालेंगे कि वो विवश होकर सोशल मीडिया पे आएगा। अभी तक पंकज निशा की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई है, और ये ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही अपने दुश्मन को छोड़ देते हैं? ना, उसको जब तक निचोड़ नहीं लेते हैं तब तक ये नहीं छोड़ते हैं, और ये जब तक निचोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन, बाय बाय।